वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स पूरी किताब में महत्वपूर्ण लघुत्तरी प्रश्न देगा, इनको रट लेना। इन्हीं में से आप क्या आएंगे। देखिए विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को की स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। यू थीटा बराबर क्या होता है, माइनस के पी कोस थीटा। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार। फिर देखिए रेखीय आवेश घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट। रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है यहाँ पर, देखिए जब आवेश का वितरण एक रेखा अथवा सीधी अथवा वक्र के अनुदिश होता है तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या होता है, जब आवेश का वितरण एक रेखा सीधी अथवा वक्र के अनुदिश होता है तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखिए लैम्डा वाला क्या होता है, क्यू अपान एल, इसका मात्रा क्या होता है, कूलम प्रति मीटर यहाँ पर। ठीक है, पढ़ लेना यहाँ पर। फिर देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दे दीजिए तथा इसका आंकिक मान जूल में व्यक्त कीजिए। यहाँ किसमें व्यक्त कीजिए, जूल में। देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, ठीक है, वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 × 10 की पावर माइनस जूल। ठीक है, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, 1.6 × 10 की पावर माइनस 13 जूल यहाँ पर। ठीक है, पढ़ लेना। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर, संधारित्र से क्या तात्पर्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है संधारित्र। देखिए संधारित्र किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है, ठीक है, जो कि एक दूसरे के समीप हो, जिन पर बराबर में विपरीत आवेश हो। ठीक है, क्या बराबर विपरीत आवेश हो तथा जिसकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो। क्या हो, एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो। क्या होता है संधारित्र? संधारित्र किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो एक दूसरे के समीप हो, जिन पर बराबर विपरीत आवेश हो तथा जिसकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए ताप गुणांक को बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ताप गुणांक की परिभाषा, ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए। देखिए यदि किसी तार का 0 सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध 1 ओम हो, ठीक है, प्रतिरोध का 1 ओम हो तथा तो उस तार का ताप 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि उस तार के पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक के बराबर होगी। यहाँ पर क्या होगी, ताप गुणांक 100% पूछी जाएगी, परिभाषा बहुत बार पूछी गई है। क्या होती है, यदि किसी तार का 0 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 1 ओम हो, उस पर ताप का 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि उस तार के पदार्थ के प्रतिरोध ताप गुणांक के बराबर होगी। ठीक है, मात्रा क्या होता है, प्रति सेंटीग्रेड, मात्रा पूछा गया था 2023 में परिभाषा। ठीक है, फिर देखिए विशिष्ट चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी धातु अथवा मिश्र धातु चालक का ताप बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता कम होगी। क्यों होगी कम, क्योंकि ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, क्या ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। अर्धचालक में विद्युत अपघट्यों में विशिष्ट चालकता का ताप का प्रभाव चालकों के विपरीत होता है। क्या होता है, चालकों के विपरीत होता है यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए, कुछ है नहीं इसमें। किसी धातु अथवा विशिष्ट धातु चालक के ताप बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। अर्धचालक में विद्युत अपघट्यों की विशिष्ट चालकता पर ताप का प्रभाव चालकों के विपरीत होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सातवां, 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो कि निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित, ठीक है, दो सीधे लंबे व समांतर चालक तारों में, ठीक है, प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10 की पावर के साथ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। क्या करती है, उत्पन्न करती है। क्या होती है, 1 एम्पीयर की परिभाषा होती है। 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या होती है, 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो कि निर्वात में परस्पर, ठीक है, निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित, 1 मीटर दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे व समांतर चालक तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10 की पावर के साथ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए। फिर 8वां क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए यहाँ पर। देखिए क्या होता है, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण बल आघूर्ण है जो कि इस चुंबकीय द्विध्रुव को एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत रखने पर चुंबकीय द्विध्रुव पर लगता है। ठीक है, क्या होता है, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण है जो इस चुंबकीय द्विध्रुव को एकांक एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर चुंबकीय द्विध्रुव पर लगता है। यह एक अदिश राशि है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए चुंबकीय बल रेखा में विद्युत बल रेखाओं में अंतर लिखिए। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं जबकि विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र में रूप में होती हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, बंद वक्र में होती हैं, जबकि विद्युत बल रेखा क्या होती है, खुले वक्र में होती है यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए। फिर देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए यहाँ पर। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। देखिए चुंबकन क्षेत्र में रखे गए पदार्थ के चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता आई तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे
काई से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक से बराबर का आई अपान एच। आई क्या होती है, चुंबकन की तीव्रता, यानी कि चुंबकन की तीव्रता, और एच क्या होता है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेशियो होता है, उसे कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर इसको पढ़ लेना चाहिए। एक काई एम का धनात्मक मान वाले पदार्थ चुंबकीय होते हैं, तो ऋणात्मक मान वाले पदार्थ चुंबकीय होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। अनुप्रेरण गुणांक अथवा अनुन प्रेरकत्व की परिभाषा मात्रक बीमा लिखी यहाँ पर। देखिए दो कुंडलियों का अनुन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में उत्पन्न, ठीक है, उस प्रेरित विद्युत भागबल के बराबर होगा यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। क्या हो, एकांक हो। क्या होता है, दो कुंडली का अनुन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में उत्पन्न उस प्रेरित विद्युत भागबल के बराबर होगा यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होता है, दो कुंडली का अनुन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में उत्पन्न उस प्रेरित विद्युत भागबल के बराबर होगा यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, ठीक है। फिर देखिए 12वां क्वेश्चन, त्रिज्या n फेरों वाली एक वृत्ताकार समतल कुंडली के, ठीक है, सुप्रेरकत्व का सूत्र लिखिए। ये बराबर क्या होता है, म्यू नॉट पाई n स्क्वायर r बटे 2, ठीक है, हेनरी इसका मतलब लिख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए 13वां क्वेश्चन, संधि डायोड में विभव प्रचीर से क्या तात्पर्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए विभव प्रचीर क्या होता है, पीएन संधि के दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर बनी अक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्रचीर कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, विभव प्रचीर। क्या होता है विभव प्रचीर, पीएन संधि के दोनों ओर बनी अक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्रचीर कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए अर्धचालक क्या है, निर्चालक और बाह्य चालक में अंतर लिखे यहाँ पर। देखिए वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से क्या होती है, अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि कार्बन यहाँ पर, ठीक है। क्या होती है, चालक वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से क्या होती है, कम तथा अचालकों से अधिक होती है, अचालक कहलाते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आदि यहाँ पर, ठीक है। निज अर्धचालक देखिए यहाँ पर, निज अर्धचालक यहाँ पर, ठीक है, एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अशुद्धि ना मिली हो, ठीक है, निज अर्धचालक कहलाता है। इस प्रकार जर्मेनियम तो सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में निज अर्धचालक है यहाँ पर, क्या है, निज अर्धचालक है, लिख लीजिए। अब बाह्य चालक देखेंगे हम। देखिए बाह्य चालक, निज अर्धचालकों की विद्युत चालकता बहुत कम होती है। क्या होती है, निज अर्धचालकों की विद्युत चालकता बहुत कम होती है, परंतु यदि इसमें उसमें, ठीक है, संयोजकता 5 अथवा 3 वाले किसी पदार्थ की अल्प मात्रा अपद्रव्य के रूप में मिला दी जाए तो अर्धचालक की चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। अपद्रव्य मिलाने को यह क्रिया डोपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। तथा ठीक है, अपद्रव्य मिले ऐसे अर्धचालकों को बाह्य चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य चालक कहते हैं। बाह्य चालक दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है, एन टाइप, पी टाइप यहाँ पर, ठीक है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, एक बार नजर डाल लीजिए। फिर देखिए पीएन संधि डायोड में अक्षय परत समझाइए। देखिए अक्षय परत क्या, पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं रहते हैं अक्षय परत कहते हैं। अब क्या अक्षय परत, पीएन संधि के दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर की उस परत को जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं रहते हैं अक्षय परत कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्षय परत कहलाती है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक परिभाषा सब इसी में फंसेंगे, ध्यान रखना। अब देखिए 16वां क्वेश्चन, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। क्या प्रकाश के विवर्तन से हम क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए प्रकाश का विवर्तन, जब प्रकाश किरणें किसी पतले रेखा छिद्र अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो वे रेखा छिद्र अथवा अवरोध के किनारों की ओर क्या हो जाती है, आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। ठीक है, प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। मुड़ने की प्रक्रिया को समझने ध्यान रखना, मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। साथ में देखिए नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, इसे प्रदर्शित करने की एक समीकरण दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% छपेगा। देखिए नाभिकीय विखंडन, जब किसी भारी नाभिक में न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह नाभिक लगभग दो नाभिकों में टूट जाता है। ठीक है, उसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार भारी नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल लिख लिया, यूरेनियम 92, ठीक है, 235। यहाँ पर न्यूट्रॉन लिख लिया, यूरेनियम, इसका एग्जाम्पल, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लिया, फिर याद कर लेना, यहाँ पर पढ़ लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, हमारे 17 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए 3 क्वेश्चन हम देखेंगे हम यहाँ पर। हम देखिए 18वां क्वेश्चन, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। देखिए किसी धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए, धारा घनत्व जे का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे जे रो से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या होता है, धारा इसका रेशियो होता है, इसे कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मात्रक क्या होता है, ओम मीटर बीमा लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन देखेंगे अब हम। देखिए 19वां, एम्पेयर का पर्वतीय नियम लिखिए यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है एम्पेयर का पर्वतीय नियम। क्या, एम्पेयर का पर्वतीय नियम, देखिए किसी बंद पर्वत की सीमा के चुंबकीय क्षेत्र V का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्या होता है हमारे पास, किसी बंद पर्वत की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, एम्पेयर का पर्वतीय नियम होता है यहाँ पर। ठीक है, किसी बंद पर्वत की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र V का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। एम्पेयर का संशोधित
परिपथ नियम लिखिए। देखिए किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा यानी चालन धारा प्लस विस्थापन धारा का म्यू नॉट गुना होता है यहाँ पर। ठीक है भाई, ये सिंपल यहाँ पर चालन धारा हो जाता है, विस्थापन धारा यहाँ पर आ जाता है आई की जगह पर, बस सेम टू सेम वही लिखना होता है। किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा घिरे क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा यानी चालन धारा प्लस विस्थापन धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यहाँ पर पढ़ लेना, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट लीजिए। अभी नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी इतना पढ़िए आप।